पीडीएम का सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना, कारकुन तमाम रुकावटें हटाकर रेड जोन में दाखिल। जेयूआई कारकुनों ने सेरीना चौक पर लगे गेट खोले, पुलिस की रोकने की नाकाम कोशिश। मुल्क भर से मजीद काफिले इस्लामाबाद की जानिब रवा दवा। पीपल्स पार्टी, एएनपी और उलमा मशाइख कौंसिल भी धरने में शरीक होंगे। 14 मई गुजर गई, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद पंजाब में इलेक्शन न हुए। 3 रुकनी बेंच कुछ देर में इलेक्शन कमीशन की नजर सानी दरख्वास्त पर समाअत करेगा। वजीर आजम से अटॉर्नी जनरल और कानूनी टीम की मुलाकात, इंतखाबात से मुतालिक केस की समाअत पर मुशावरत। वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ सदारत करेंगे। आईनी और कानूनी अमूर पर मुशावरत की जाएगी। अदालती फैसलों समेत मुख्तलिफ अमूर ज़ेर गौर आएंगे। कौमी असम्बली का इजलास जारी। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 4 बजे होगा। पूरी नून लीग ने नैब का रिमांड काटा और जेलें भी। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट कहां थी? शाहिद खाकान अब्बासी का सवाल। कहा, ये इमरान खान से कोई तफ्तीश नहीं होने देते। मुमकिन नहीं कि हमारे लिए इंसाफ का निजाम और हो और इमरान के लिए कुछ और। सुप्रीम कोर्ट को अपने रवैये पर अवाम से माफी मांगनी चाहिए। बुशरा बेगम को जेल में डालकर मेरी तजलील की जाएगी। मुझे 10 साल तक जेल में रखने के लिए गद्दारी के कानून का इस्तेमाल किया जाएगा। इमरान खान का ट्वीट। कहा, लंदन का मुकम्मल मंसूबा सामने आ गया। पीटीआई क़यादत और कारकुनों के खिलाफ मुकम्मल क्रैकडाउन किया जाएगा। एविडेंस सफाई मिसल पे आती है तो बिल्कुल उनको अरेस्ट होना चाहिए। अब जब दोबारा पकड़े जाएंगे तो फिर टेस्ट होंगे। हाल तो यही है कि इस जमात को जो है वो कलअदम करार दिया जाए। लेकिन वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का इमरान खान को दोबारा गिरफ्तार करने का इंदिया। पीटीआई पर पाबंदी का भी इशारा। कहा, पीटीआई कारकुनों को बाकायदा ट्रेनिंग देकर अहदाफ सौंपे गए। सबूत मौजूद हैं, जिम्मेदारों को कटहरे में लाएंगे। फसादात में शरपसंदों ने शहदा की यादगारों को भी ना छोड़ा। पीएफ बेस मियांवाली के अक़ब में नस्ब तारीखी जहाज को जलाया। सरगोदा में शहदा की यादगार को नुकसान पहुंचाया। बलवाइयों ने जीएचक्यू और पंजाब रेजिमेंटल सेंटर मर्दान पर भी हमला किया। पेशावर में चागी की यादगार और लाहौर में जिना हाउस को भी नजर आतिश किया गया। शरपसंदों ने वतन के लिए जानों का नजराना देने वालों को भी बेहुरमती का निशाना बनाया। शरपसंदों को कानून की गिरफ्त में लाकर सख्त सजा दिलवाई जाएगी। 9 मई का तारीख दिन सियासी शरपसंदों के जमीरों को झंझोड़ता रहेगा। इमरान खान ने हमेशा तशद्दुद और इंतशार की सियासत की। शरपसंदों ने जिना हाउस को निशाना बनाया। अस्करी अमलाक और तारीखी यादगारों को नुकसान पहुंचाया। मरियम औरंगजेब का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू। कहा, इमरान खान को गिरफ्तार करके कोई हदफ हासिल नहीं करना था। नैब ने अल-कादिर ट्रस्ट करप्शन केस में गिरफ्तार किया। तहकीकात में इमरान खान को जवाब देना होगा। जिना हाउस लाहौर और रेडियो पाकिस्तान पेशावर आज अवाम के लिए खुल गए। अवाम पीटीआई के शरपसंदों की गई तबाही देख सकेंगे। पाक फौज से इज़हार यकजहती के लिए जिना हाउस में मोमबत्तियां रोशन की गई। मुल्क व कौम की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं। यास्मीन राशिद पुलिस लाइंस अस्पताल मुंतकिल। पुलिस आज सेशन कोर्ट से राहदारी रिमांड लेगी। रिमांड के बाद एटीसी में पेश कर दिया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर के दरमियान राबता। 2 तरफा ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। दिफाई ताल्लुकात और फौजी ताउन पर तबादला ख्याल। मुल्क भर में डिजिटल मरदमशुमारी का आज आखिरी रोज। इदारा शुमारियात का तारीख में तोसी से इंकार। एमक्यूएम का सुस्त मरदमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। कहा, शहरी इलाकों की गिनती में सिंध हुकूमत की मातहत इंतजामिया का किरदार मुतासिबाना है। मखसूस लसानी इकाई की आबादी को ज्यादा दिखाने के लिए सूबाई इंतजामिया साजिशी हरबे इस्तेमाल कर रही है। कराची के इलाके सरजानी की नदी में डूबकर 3 बच्चे जाम बहक। लवाहिकीन के मुताबिक बच्चों को नदी से निकाला तो वो जिंदा थे। इलाके में कोई अस्पताल है ना एम्बुलेंस सर्विस। मोटरसाइकिल पर अब्बासी शहीद अस्पताल लेकर गए मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी।
मुल्क के 71 अजला में पोलियो मुहिम का आगाज। 2 करोड़ 30 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव की वैक्सीन पिलाई जाएगी। मुहिम का पहला मरहला 19 मई तक जारी रहेगा। का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि मौलाना फजलुर रहमान की कॉल पर पीडीएम का सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना जारी है। पीडीएम कारकुनान रेड जोन में दाखिल हुए। कारकुनान सरीना चौक पर लगे गेट फैलांग कर अंदर दाखिल हुए और गेट खोल दिए गए। पीडीएम का कंटेनर सुप्रीम कोर्ट के करीब पहुंच चुका है। मुख्तलिफ जमातों के परचम थामे, कारकुनान की नारेबाजी, कारकुनान की बसें नादरा चौक के सामने पहुंचना शुरू हो गई हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे। डेप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद बहजाद सलीमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहजाद साहब, मजमूई सूरत हाल क्या है रेड जोन की इस वक्त? जी, पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान के फैसला के तहत पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस में शामिल जमातों ने सुप्रीम कोर्ट के सामने शाहराह दस्तूर पर इस वक्त अब मैदान सजा लिया है और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सामने शाहराह दस्तूर पर पीडीएम का ये धरना जारी है। मौलाना फजलुर रहमान और जो दीगर पीडीएम के कायदीन हैं उनका कंटेनर पहले ही यहाँ रेड जोन में पहुँचाया जा चुका है। आज कारकुनान पीडीएम के कायद मौलाना फजलुर रहमान के फैसले के मुताबिक रेड जोन के बाहर जो गेट लगाए गए हैं वहाँ जमा होना शुरू हुए। इब्तदाई तौर पर कल रात से ये कोशिशें की जा रही थी कि मौलाना फजलुर रहमान को इस बात पर आमादा किया जा सके कि धरने का मकाम सुप्रीम कोर्ट के सामने से तब्दील करके श्रीनगर हाईवे या डी चौक ले जाया जाए, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान से वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह और वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार की गुज़िश्ता शब मुलाकात इस हवाले से कामयाब नहीं हो सकी थी। आज सुबह भी कोशिश की गई लेकिन मौलाना फजलुर रहमान अपने मौक़िफ़ पर कायम रहे, जिसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और जो जमीयत उलमा इस्लाम फ़े और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान जो श्रीना चौक में जमा थे रेड जोन के दाखिली रास्ते पर, उन्होंने दीवार और गेट फलांग कर अंदर आने के लिए इक़दाम शुरू किए गए, जिसके बाद ये गेट खोल दिए गए और तमाम जो पीडीएम की जमातों के कारकुनान हैं वो रेड जोन में दाखिल हो गए और रेड जोन में मौलाना फजलुर रहमान का कंटेनर भी पहुंचाया जा चुका है। मौलाना फजलुर रहमान का कंटेनर इस वक्त मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि वो इस वक्त जजेस गेट के बिल्कुल सामने ये कंटेनर लगाया गया है, जिस पर कामरान मुर्तज़ा समेत दीगर जो रहनुमा हैं वो इस वक्त ज़ाहिर ख्याल कर रहे हैं, लेकिन मरकज़ी कायदीन अभी तक यहाँ पहुँचे नहीं हैं। उनकी आमद जो है वो बाद में होगी। मौलाना फजलुर रहमान का अभी कामरान मुर्तज़ा की जानिब से बताया गया था कि वो असर के करीब जो है वो यहाँ पीडीएम के धरने में पहुँचेंगे और इस वक्त यहाँ जो रेड जोन है इसमें आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में सिक्योरिटी अहलकार तैनात हैं। अगरचे सिक्योरिटी अहलकारों के जो तैनाती के बावजूद जो है वो यहाँ हमने देखा कि ये तमाम कारकुनान आए, इनको रोकने की कोई कोशिश नहीं की गई। ताहम अभी तक हमने ये देखा है कि पीडीएम के जो कारकुनान हैं ये भी सिक्योरिटी अहलकारों के साथ मुकम्मल तौर पर तावन कर रहे हैं और किसी भी तरह की कोई अभी तक कोई नाखुशगवार सूरत हाल पैदा नहीं हुई। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग के इर्द गिर्द जो है वो खारदार तार लगाने के साथ सिक्योरिटी अहलकारों की एक बड़ी तादाद जो है यहाँ जो है वो मुकर्रर है। जो जजेस गेट है उसके सामने भी इस्लामाबाद पुलिस और इसके साथ साथ एफसी और दीगर जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनके अहलकार तैनात हैं और इस वक्त ये सूरत हाल है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने शाहराह दस्तूर पर पीडीएम का ये धरना जारी है और इस धरने में देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में कारकुनान पहुंच चुके हैं। मुल्क भर से जो काफिले इस्लामाबाद की तरफ रवां दवा हैं वो भी यहाँ पहुंचेंगे और जो सियासी जमातें हैं उनकी क़यादत की सरबराही में ये तमाम काफिले यहाँ अब रेड जोन में सुप्रीम कोर्ट के सामने आएंगे, जहाँ ये धरने में शरीक होंगे और इस धरने में मौलाना फजलुर रहमान और पीडीएम की क़यादत जो है वो ना सिर्फ अपने मौक़िफ़ का इयादा करेगी जो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से इन जमातों ने अपनाया है, बल्कि वो अपने आंदा के लाहे अमल का भी ऐलान करेंगे, क्योंकि अब तक जो मौक़िफ़ सामने आया है उसमें यही कहा गया है कि पीडीएम का ये धरना उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक चीफ जस्टिस मुस्तफ़ी नहीं हो जाते। तो देखना यह है कि क्या पीडीएम का ये धरना इब्तदाई तौर पर अपने एहतजाज रिकॉर्ड कराने के बाद इख्तिताम पजीर हो जाता है या इसको तूल दिया जाता है। इसका हतमी फ़ैसला मौलाना फजलुर रहमान
जो इत्तेहादी जमातें जी। हैं उनकी क़यादत के साथ मिलकर ही करेंगे। ठीक है, बेहजाद सलीमी हमें बड़ा तफसील से आगाह कर रहे थे, हमारे साथ ही मौजूद रहेगा उमर आसिफ, हमारे रिपोर्टर भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। उमर, आप इस वक्त इस मकाम पर मौजूद हैं, अब से चंद लम्हों कबल जब आपसे बात हो रही थी तो आप बता रहे थे आसपास की सिचुएशन क्या है, कारकुनान कहाँ तक पहुंचे हैं, अभी बताइएगा राइट नाउ क्या सिचुएशन है?